हेलो बच्चों, आज की क्लास में बच्चों हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन जिसे कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर डोमेन निकालेंगे इनके, है ना। मैंने आपको ग्राफ से डोमेन बता दिया कि भाई ग्राफ में x की वैल्यू जहाँ तक जा रही है वो आपका डोमेन कहलाएगा और ग्राफ में जहाँ तक आपकी वैल्यू y में जा रही है वो आपका रेंज कहलाएगा। क्लियर? ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और आप लोगों ने यार अभी अभी रिसेंटली 12th पास किया है तो वहाँ पे भी आपने ये सब देखा ही होगा, ठीक है। आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसे अनभिज्ञ हो, मतलब जिसे पता ही नहीं है कि यार ये होती क्या है, ऐसा किसी के साथ नहीं है। ओके, तो चलो बच्चों समय को यूटिलाइज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्लियर? y इज इक्वल टू मॉड, ये जो दो बने हुए हैं ये मॉड कहलाता है। मॉड्यूलस तो ये मॉड ऑफ x कहलाएगा। क्लियर? मॉड ऑफ x का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है या तो x या फिर माइनस x। x कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और माइनस x कब होगा? जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 होगा आपका। क्लियर? ओके। अच्छा, इक्वल टू आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इक्वल टू आप जहां पे भी लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। आप ऊपर वाले में भी लगा सकते हो, नीचे वाले में। जनरली हम लोग ऊपर वाले में लगा लेते हैं क्योंकि इक्वल टू पता है 0 हो ही जाएगा, तो 0 बोलो या माइनस 0 बोलो उससे फर्क तो पड़ता नहीं है कोई, वो तो 0 ही होता है। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू fx यानी कि मॉड x। चलिए मॉड x से रिप्रेजेंट करेंगे और मॉड x का मतलब क्या होता है? या तो x या फिर माइनस x। अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव x, अगर x आपका लेस देन 0 है तो माइनस का x। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चलिए ओके, ना इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 0 या 0 से बड़े पे इसका ग्राफ क्या है? x है, और 0 से छोटे पे ग्राफ क्या है? माइनस का x है। तो y इक्वल टू x वाली लाइन इस वाले रीजन में आ जाएगी और ये वाली लाइन इस वाले रीजन में आ जाएगी। क्लियर? तो x अगर लेस देन 0 हुआ तो माइनस x वाला ग्राफ बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, ये हुआ ग्राफ। अगर इसका डोमेन की बात करो, यहाँ पे आप इसका डोमेन निकालो तो डोमेन कितना आ रहा है बच्चों? डोमेन इज इक्वल टू r बाई डोमेन, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आ रहा है। क्लियर? अगर रेंज की बात करो बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आ रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो रेंज कितना आ रहा है? 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि जो इसका रेंज होता है ना वो नॉन नेगेटिव होता है। मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव बच्चों। क्लियर? बात आ गई समझ में? अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। मॉड का मतलब इज डिफरेंस, डिस्टेंस। एक्चुअल में ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने इससे पहले मॉड वगैरह यूज किए होंगे, तो डिस्टेंस के लिए मॉड का यूज होता है। ओके, अब डिस्टेंस के लिए अगर मॉड का यूज करना है अपने को, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यार कि मॉड एक्स को आप किस तरीके से दिखाओगे। फिर जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक लाइन है, मॉड एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे ये लाइन हो गई मेरे पास, और मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट थे 0,0। ये मेरे पास पॉइंट हो गया बच्चों 0,0। ओके, ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0,0। मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया बच्चों a, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x,0, और मैंने यहाँ पे कोई b पॉइंट माना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया माइनस का x,0। क्लियर? तो अगर मैं अब आपसे ये बोलूं बच्चों यहाँ पर कि यार मुझे ना आप इसका डिस्टेंस बता दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज मॉड x। क्लियर? या फिर ये वाला डिफरेंस इज नोन एज मॉड x। समझ रहे बात को? तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ना आपका, ये आपका मॉड x कहलाएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गया कि डिफरेंस जो होता है ना, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, उसे हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव तो होना चाहिए, होता नहीं है। अच्छा, ये चीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर में और अच्छे से समझ पाओगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस जेड हम लिखते हैं। क्लियर? तो मॉड जेड क्या बताता है? डिफरेंस। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस इज मॉड जेड होता है। ओके, तो मॉड का मतलब समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ और इसे अच्छे से समझना आप लोग कि ये किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इसे लिखने में कि किस तरीके से लिखा। अब जैसे बच्चों मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि यार मेरे पास ना यहाँ पर ये है, मैंने बोला मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला मॉड ऑफ x-3 है बच्चों मेरे पास। अब यार ये मॉड x-3 का क्या मतलब है? तो मॉड x-3 का मतलब होता है अंदर वाला या तो पॉजिटिव आएगा या फिर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव आएगा, या तो ये अंदर वाला पॉजिटिव होगा या फिर अंदर वाला नेगेटिव होगा। अब ये अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब ये अंदर वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और ये आपका लेस देन 0 आएगा। जब अंदर वाला फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव की तरह बाहर निकलता है, जब अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है तो वो नेगेटिव की तरह बाहर निकलता है। और इसे ही हम आगे चल के क्या लिखेंगे? x-3 मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू
x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 3 और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन 3। क्लियर भाई, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया ना, x माइनस 3 लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन 3 हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का मतलब ये हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई, ये है। अब आप यहां पे समझ लो अच्छे से, मैं एक बार आपको बता देता हूं। fx का मॉड लिखा हुआ है अगर, तो fx के मॉड का मतलब क्या होता है, तो fx के मॉड का मतलब होता है बच्चों, या तो ये प्लस आएगा या तो ये fx होगा या ये माइनस का fx होगा। यानी कि अंदर वाला या तो पॉजिटिव होगा, ये जो अंदर वाला फंक्शन, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, अंदर वाला फंक्शन या तो पॉजिटिव होगा, क्लियर, या तो पॉजिटिव होगा, या फिर ये अंदर वाला फंक्शन जो है वो, ये अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर, दो चीजें हो सकती हैं इसका। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव कब होगा, जब अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर, अब वहां से x निकाल लेना। तो ये हो गया मेरा नोट, बात आई समझ में, ये हो गया अपना नोट भाई, इस तरीके से करेंगे। ओके ना, इसके ग्राफ की अगर बात करें हम, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे सर, इसका ग्राफ बना के दिखा दो, तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम यार। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो इसके ग्राफ के लिए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये हो गया अपने पास लाइन, ओके, ये हो गया लाइन, ये हो गया अपने पास y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। अब ये किस पे ग्राफ, x0 कहां पे हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 3 पर, तो फंक्शन 0 कहां पे हो रहा है, 3 पे, तो 3 से एक लाइन आप इधर की तरफ बना दो, एक लाइन इधर की तरफ बना दो, खत्म बात। 3 से एक लाइन इधर बना दो, ओके, और बच्चों 3 से एक लाइन इधर बना दो, ये आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपका x माइनस 3 कहलाएगा, ये माइनस का x माइनस 3 वाला ब्रांच कहलाएगा, और कंप्लीट जो ग्राफ है वो माइनस का मॉड x माइनस 3 कहलाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हो, यहाँ पे y0 रखना पड़ेगा अपने को, तो y यहाँ पे क्या x0 रखना पड़ेगा, x0 रखने पर कितना आ रहा है, 0,3 आ रहा है y की वैल्यू। क्लियर भाई, यहाँ पे तो इस y एक्सिस पे तो x0 होता है ना, तो x की वैल्यू 0 रख दो, y3 आ गया अपने पास। क्लियर, बात आ गई समझ में। रेंज और डोमेन मैंने आपको बता ही दिया, रेंज इज 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 इज क्लोज, एंड आपका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। बात आ गई समझ में, नहीं आई। क्लियर, तो ग्राफ क्लियर हो गया आपको, ग्राफ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो बस ये था इसके अंदर। क्लियर, ये था इसके अंदर बच्चों, ये कहानी है। ओके चलिए आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलें। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला मॉड साइन एक्स है, इसका क्या मतलब है, मॉड साइन एक्स है, इसका क्या मतलब है, तो बच्चों इसका क्या मतलब आएगा, मॉड साइन एक्स या तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा, या तो साइन एक्स आएगा, या फिर माइनस का साइन एक्स आएगा, या फिर माइनस का साइन एक्स आएगा। ये कब हो जाएगा, व्हेन साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब हो जाएगा, व्हेन साइन एक्स, व्हेन अंदर वाला फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब हो जाएगा, व्हेन साइन एक्स इज लेस देन 0। क्लियर, अब आप इसका ग्राफ बना लो भाई। मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो बच्चों मॉड एक्स का ग्राफ मैं बता देता हूं आपको। ठीक, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉड का जब भी आपको ग्राफ बनाना है ना, तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे साइन का ग्राफ बना दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे साइन का ग्राफ बना दिया। आप क्या करो, साइन का ग्राफ बना लो। ओके, तो जो आपका साइन का ग्राफ है बच्चों, वो किस तरीके से बनेगा, तो साइन का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे भाई, ये आपके साइन का ग्राफ हो जाएगा भाई इस तरीके से। फिर ये ऐसे चला जाएगा ऊपर, साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है आपका, ठीक है ना। फिर ये नीचे की तरफ जाएगा यहां पे बच्चों, ऐसे करके, और फिर ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर, तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, एंड सो ऑन। अरे क्लियर, ओके, तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बन जाएगा आपका। अब ना हो यार, अब आप, अगर आपको, ये तो है साइन एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, जो कि आप लोगों ने देखा है। अगर आपने मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है ना, तो नीचे वाले ग्राफ को ऊपर बना दो,
नीचे वाले ग्राफ को ऊपर रिफ्लेक्शन ले लो उसका, नीचे वाले ग्राफ का ऊपर रिफ्लेक्शन लेना है। तो एक्स एक्सिस से नीचे वाला जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला ग्राफ है, नीचे वाले ग्राफ का क्या कर लो, नीचे वाले ग्राफ का क्या कर लो, रिफ्लेक्शन ले लो, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, नीचे वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो ऊपर की तरफ। तो जब आप ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन लोगे इसका, तो ये जो ग्राफ है, ये नीचे वाला जो ग्राफ था वो इस तरीके से आ जाएगा ऊपर की तरफ, ये जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ इस तरीके से आ जाएगा, ये जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास जो मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा ना, वो ये बनेगा, यानी कि ग्राफ में ये वाली चीज नहीं आएगी, ये वाली चीज ग्राफ के अंदर नहीं आएगी। तो ये वाला ग्राफ आपका किसका हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ। तो जब भी आपको मॉड का ग्राफ बनाना है, कोई भी ग्राफ आपको पता हो, अगर आपको मॉड का ग्राफ बनाना है, तो जो नीचे ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, इस एक्स एक्सिस से नीचे जो ग्राफ है उसका ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन बना दो, इसे उठा के ऊपर की तरफ रख दो उठा के। तो ये ग्राफ इस तरीके से बने हुए थे यहाँ पे, इस तरीके से उठा के इस तरीके से रख दिया, मॉड एक्स का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ। क्लियर। अब इसमें अगर हम इसके रेंज की बात करें, इस ग्राफ के अंदर ये मॉड एक्स हो गया, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होता है बच्चों? तो मॉड ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 1 तक होती है। क्लियर। और डोमेन तो आपको पता ही है यार, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो आर हो रहा है, -∞ से +∞ तक ग्राफ जा रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर। बाकी पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख लो, पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई एंड सो ऑन। क्लियर, बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कहानी समझ में आई? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो आप, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं आपको सारी प्रॉपर्टीज। क्लियर। ओके बच्चों, तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज देख लो आप। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यार एक्स स्क्वायर बोले या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर बोले एक ही बात होती है। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर का रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, और ये क्या होती है, इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव या 0 होगा, इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो ये है कि आप मॉड एक्स बोलो या फिर माइनस का मॉड एक्स बोलो, एक ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। चलिए, या फिर मॉड एक्स के अंदर मॉड एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मॉड एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मॉड एक्स ले लो, 4 मॉड एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड एक्स बोलो या माइनस का मॉड एक्स बोलो, या फिर बाहर जो आंसर आएगा वो सबका सेम ही आएगा। तो -2 बोल लो आप, मॉड 2 बोल लो, ये भी 2 होता है। माइनस का मॉड 2 बोल लो, ये भी 2 होता है। चलिए, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा, इसमें सेम आएगा। चलिए, बात आ गई समझ में? ओके। नाउ फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी, 4th नंबर की, वो ये है कि अब ये आप देख लो, ये आपको समझ में आती है क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स एंड एक्स होता है, माइनस एक्स एंड एक्स। क्लियर। और 5वीं जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जो आपका माइनस का मॉड एक्स होगा, वो आपका मिनिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स होगा। क्लियर। अब मुझे पता है कि आपको ये 4th वाली समझ में नहीं आई होगी, ये 4th वाली कैसे लिख दी मैंने और 5th कैसे लिख दी। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने 4th वाली कैसे लिख दी और 5th वाली कैसे लिख दी, ये समझ में नहीं आई, ये एक बार बता दो आप तो मजा आ जाए। क्लियर। तो चलो भाई, मैं 4th वाली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। 4th वाली प्रॉपर्टी देख लो आप कैसे आई है, ठीक है ना। तो 4th वाली का एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर 4 समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब है ना, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स या एक्स, इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ना 2 ग्राफ बनाए मैंने, एक तो माइनस एक्स का और एक एक्स का। एक तो आप यहाँ पे ग्राफ बनाओ एक्स का और एक ग्राफ बनाओ आप यहाँ पे माइनस एक्स का। क्लियर। तो ये मेरे पास ग्राफ हो गए इसके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन होगी बच्चों वो कौन सी होगी, तो वाई इक्वल्स टू एक्स वाली जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये आपका वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये बात सही है ना, ये वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है ना। और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली जो लाइन आएगी बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी।
ये आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये जो हो गया वो तो y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये जो हो गया वो y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आती है। अब उसने बोला मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स, इसका मतलब है कि दोनों में से ग्राफ मैक्सिमम वाला ग्राफ कंसिडर करना है, यानी कि ऊपर वाला ग्राफ लेना है। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही ग्राफ लेना है अपने को। इसका मतलब क्या है, दोनों में से जो भी ग्राफ मैक्सिमम होगा वो लेना है। दोनों में से, इसका मतलब क्या है, दोनों में से मैक्सिमम ग्राफ को लेना है अपने को, मैक्सिमम वाले ग्राफ को लेना है, मैक्सिमम वाले ग्राफ को कंसीडर करना है, ग्राफ को लेना है। ओके तो दोनों में से मैक्सिमम वाला ग्राफ कौन सा है यार। अब दोनों में से मैक्सिमम वाले ग्राफ की बात करूं ना बच्चों में, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वाला ग्राफ आ रहा है, देखो अगर आप इधर से आते हो माइनस इनफिनिटी से, तो मैक्सिमम मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब कौन सा वाला ग्राफ ऊंचा है, ये माइनस एक्स वाला। भाई मैक्सिमम मतलब होता है ग्राफ ऊंचा कौन सा है, तो ग्राफ ऊंचा तो ये है यार। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने यहाँ पे डार्क किया है, ये वाला ग्राफ मैक्सिमम है। क्लियर। अब जैसे ही आप यहां से आगे जाओगे, इस पर बढ़ोगे, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ मैक्सिमम है, ये वाला ग्राफ मैक्सिमम है। कौन सा ग्राफ ऊंचा है, ये वाला ग्राफ ऊंचा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो मॉड एक्स का मतलब हो गया वो ये हो गया कि सब माइनस एक्स अगर 0 से छोटा है तो माइनस एक्स लेना है, और अगर एक्स आपका 0 से बड़ा है तो आपको एक्स लेना है, और यही तो मतलब होता है मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स या फिर एक्स, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स। क्लियर। इसका मतलब समझ में आ गया। इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, इस ग्राफ का ये मतलब होता है कि आपको कौन सा वाला ग्राफ मैक्सिमम कौन सा है इन दोनों में से। तो जो ग्राफ जिस रीजन में मैक्सिमम है वही आपको कंसीडर करना है। तो बड़ा वाला ग्राफ ले लो, तो ये आ गया, ये आ गया, ये रिजेक्ट हो गया। ये वाला जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहां से लेके यहां तक का रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे ग्राफ है, ये मिनिमम में आ रहा है। जब आप मिनिमम निकालोगे तो मिनिमम में आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला जो बना हुआ है ना, ये इस तरीके से जो मैंने बनाया काट के, ये एक्चुअल में माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है आपका, ये जो मैंने काट के बनाया यहाँ पे, ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है, माइनस का मॉड एक्स का ग्राफ है ये। क्लियर। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना कि ये किसका ग्राफ हो गया, ये माइनस के मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर। ये मिनिमम को एक्सप्लेन करेगा आपका ये यहाँ पे। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में। आई थिंक इससे अच्छी ड्राइंग तो नहीं कर सकता मैं। ओके ये मेरी सबसे बेस्ट ड्राइंग है भाई, इससे अच्छी क्या ड्राइंग करूंगा मैं। क्लियर। ठीक है, लेकिन गंदी ड्राइंग भी कभी कभी देखो अच्छी लगती है ना। चलो खैर, बात आ गई समझ में। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई बच्चों, कितनी हो गई, ये 5 हो गई। 5 के बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट, तो जो आपका नेक्स्ट 5 के बाद 6 प्रॉपर्टी, जो 6 प्रॉपर्टी वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस का वाई जो होगा बच्चों, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। क्लियर। एंड ये हो गया 6 पॉइंट ए, और ये हो गया इसका बी, 6 का ए और बी, और एक बी क्या है इसका, एक्स प्लस वाई का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का मॉड ऑफ वाई का होल मॉड। क्लियर। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई के होल मॉड से। अब मैंने होल मॉड इसलिए लिया है क्योंकि नहीं पता कि मॉड एक्स बड़ा है या मॉड वाई पता है, तो हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो राइट साइड में भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्लियर। बात आ गई समझ में। तो ये हो गया, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो फिर तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो वाला केस नहीं लेंगे, है ना। 6 ये हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 7th वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रहनी चाहिए। 7th वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बच्चों याद रहनी चाहिए। क्लियर। इसमें मैं मतलब कोई भी छूट नहीं देने वाला हूं आपको, ये तो आपको याद करनी है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है बच्चों, वो आपका होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के इफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपका x इंटू वाई अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई हो जाएगा। इनइक्वालिटी के अंदर इसके क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। आप यकीन मानो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी से होने वाला, बच्चों को ना क्वेश्चन की हवा तक नहीं लगती है, वो ये समझ ही नहीं पाते कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन है। जेईई में कई बार पूछा गया है, और जबकि एक लाइन में आंसर आ रहा होता है इसका, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चे कर ही नहीं पाते। क्लियर। अगर वहीं पे मैंने इसी में, ये हो गया ए पार्ट इसका, अगर बी पार्ट मैंने ऐसे दिया होता कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आएगा फिर, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स
एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, बात आगे समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या अब आप? चलो तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे सीधे, अब है ना, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, तो ये 7th वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा आप लोग ये। क्लियर, ये है इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको यहाँ पे और आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा। जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चन है बहुत, है ना, बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट मैंने बोला कि मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड मैंने बोला, वैसे तो इनइक्वालिटी में मैं आपको ये करा ही चुका हूं, खैर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये बोला मैंने। तीसरा फिर मैंने बोला यहाँ पे कि मॉड एक्स इज लेस देन 7 है। एंड फोर्थ वाला मैंने बोला कि भाई साहब क्या करना चाहिए, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -7 है। आपको दिखाई दे रहा है ना? क्लियर, ये हो गया। जल्दी से आंसर बता दो इनके, फटाफट फटाफट आंसर बताओ। हाँ भाई, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, याद है ना आपको? वहां पे बताया था, कहां पे बताया था आपको? याद करो, क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ाया है मैंने आपको, है ना, ये सब। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, ये बच्चों अपने पास ये लाइन हो गई, ये अपने पास यहाँ पे लाइन हो गई। क्लियर, ये एक घोड़ा है, ये घोड़ा है, घोड़ा कहाँ पे बंधा हुआ है? 0 पे। कहाँ पे बंधा है? 0 पे। कहाँ तक की घास खाएगा? 2 डिस्टेंस तक की। तो 2 डिस्टेंस घास खाएगा तो यहाँ पे जाएगा, और इधर 2 डिस्टेंस खाएगा तो -2 पे जाएगा। ग्रेटर देन का मतलब आगे आगे वाली घास खानी है। घास कैसी होती है? ग्रीन होती है। चलो ग्रीन पेन ले लेते हैं, ठीक है ना, बात आई समझ में? तो ये वाली घास खा गया और ये वाली घास खा गया, बात आ गई समझ में? एक घोड़ा था, 0 पे बंधा था, कौन सी घास खा गया? 2 से आगे वाली, 2 से इधर वाली। इंटेलिजेंट घोड़ा है यार, IIT वाला ऐसे थोड़ी है? समझ में आई बात? तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस का 2 क्लोज, क्योंकि इक्वल टू लगा था तो क्लोज यूनियन, और ये कितना हो जाएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी। पहले वाले का आंसर, कोई दिक्कत? नाउ सेकंड वाले का आंसर बताओ। घोड़ा है, कहां पे बना है? 5 पे, 0 पे, सॉरी, घोड़ा कहां पे बंधा हुआ है? 0 पे। घोड़ा कहां पे बंधा है बच्चों? 0 पे। कितने डिस्टेंस की घास खानी है? 5 की, तो 5 इधर का डिस्टेंस हो गया और 5 इधर का डिस्टेंस हो गया। ग्रेटर देन मतलब आगे वाली घास खाएगा, ग्रेटर देन मतलब आगे वाली, तो ये वाली घास खा गया, ये इधर वाली पूरी घास खा गया ये, और इधर वाली। क्लियर, तो कौन सी वाली घास खा गया ये घोड़ा? कौन सी घास खा गया? -∞ से -5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर, बात आई समझ में? ओके, अब ये वाला है, अब ये घोड़ा कहां पे बंधा है? 0 पे। ये घोड़ा कहां पे बंधा है? 0 पे। कितने डिस्टेंस की घास खानी है? 7, -7, तो अंदर वाली घास खानी है। अब लेस देन मतलब अंदर वाली, मतलब आपने कभी सोचा था कि घोड़ा इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं? ठीक है, देख लो आप, है ना, अपन कुछ भी बना सकते हैं ना। ये आ गया, ये आ गया भाई, क्या आंसर आ गया? तो x बिलोंग्स टू -7 टू x बिलोंग्स टू -7 टू 7, और ओपन ब्रैकेट है, लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। बात आई समझ में? अब इसका आंसर क्या आएगा भाई? मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -7। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ना मतलब अब इसका आंसर क्या बताएंगे? तो मैंने कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं इसका क्या आंसर क्या आएगा, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो घास खिलाने में घोड़े को इतने आतुर हो जाते हैं कि वो बोलते हैं सर ये रहा घोड़ा, सर ये किस पे बंधा हुआ है? 0 पे, सर 7 डिस्टेंस की घास खाएगा, तो -7 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, अंदर वाली घास खाएगा, ये वाली घास खिला दी। अरे मूर्ख प्राणी भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। मॉड x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी -7 से छोटी हो सकती है क्या बच्चों? मॉड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मैंने क्या बोला था? ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब लेफ्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -7, ये हो सकता है कि कभी भी? जब लेफ्ट साइड हमेशा ही पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर -7 से छोटा कैसे हो सकता है? बात आई समझ में? तो ये जो गलती की है हम लोगों ने, एक भारी भरकम गलती की है। क्लियर, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो ये तो कभी भी नहीं आएगा इसका आंसर, तो x बिलोंग्स टू 5। क्लियर, तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। मॉड x कभी भी -7 या 7 से छोटा नहीं हो सकता। चलो आगे की तरफ चलें। अगर यहीं पे अगर अगला क्वेश्चन पूछा होता उसने 4th के बाद 5th, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे सीधे आंसर बता दो आप। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7,
फटाफट फटाफट आंसर लिखते जाओ, है ना। ये कितना हो गया, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद फिर ले लेते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला यहां पर मॉड एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, 6 ये हो गया। ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, सेवंथ क्वेश्चन आएगा कि मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। हाँ भाई, क्या आंसर आया इसका, तो पहले वाले का जो आंसर है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब यार मॉड एक्स जो है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अब अगर ये जीरो या पॉजिटिव होगा तो -7 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी वैल्यू रख लो, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द राइट साइड। ओके, नाउ इसका क्या आंसर आ जाए, इसका क्या आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास कि मॉड x माइनस 2 3 आना चाहिए। अब हमें पता है कि यार मॉड x माइनस 2 3 कब आता है, ये तो प्लस माइनस 3 होता है, तो ये x माइनस 2 या तो 3 होगा या फिर x माइनस 2 जो है वो माइनस का 3 होगा। तो अगर प्लस 3 हुआ तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये हुआ तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से 5 और -1। क्लियर भाई, अंदर वाला या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये -3 हुआ तब भी ये 3 आएगा मॉड, और ये अंदर वाला अगर +3 हुआ तो भी ये 3 आएगा बाहर निकल के। तो दोनों केस ले लिए मैंने, ये वाला और ये वाला, तो दोनों वैल्यू आ गई यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों, हमने बोला यार इसमें क्या है कि जो आपका x माइनस 2 है, तो घोड़ा आपका कहाँ पे बंधा है, 2 पर, तो 2 पे घोड़ा बंधा हुआ है आपका। कितने डिस्टेंस की घास खानी है, 3 की, तो 3 डिस्टेंस आगे गया बच्चों, तो कहाँ पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया। 3 डिस्टेंस इधर आया तो कहाँ पे पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया। क्लियर, तो अंदर वाली घास खानी थी इसे, तो अंदर वाली कौन सी घास है बच्चों, इसमें ये वाली है, यहां से ये और यहां से ये। तो फाइनल जो अपना आंसर आया इसका वो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 5। क्लियर, तो -1 to 5 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको समझ में आ गई बात या नहीं आई समझ में, क्लियर, समझ में आ गई, तो ये हो गया अपने पास ना। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास। ओके, तो अगला क्वेश्चन होगा बच्चों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने बोला अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हम। ओके, नेक्स्ट हमने बोला यार अगर अपने पास कभी ऐसा हो जाए बच्चों कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 2, क्लियर, ये हो जाए, तो अगर ये होगा तो क्या करेंगे, क्लियर, तो ये होगा तो क्या करेंगे, तो एक बात ध्यान रख लो आप, मैंने आपको वहां पे बताया था क्लियर क्वाड्रेटिक के अंदर कि अगर मॉड x आपका ग्रेटर देन a है, तो यहां से x की वैल्यू आती है ग्रेटर देन a यूनियन लेस देन a माइनस का। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका मॉड x कभी भी लेस देन a है तो ये जो आता है वो -a से +a के बीच में आता है, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखो। अब इसमें क्या ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम तो अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 2 आएगा, यूनियन अंदर वाला फंक्शन लेस देन -2 आएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों में यूनियन ले लेना, और है ना बीच में, तो यूनियन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 बच्चों माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, यहां से आप वैल्यू निकाल लो इसकी। ओके, तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का x, मैं यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यार माइनस का x प्लस का 1 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0। भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन लेके, माइनस से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया 1, एक आ गया 2, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला रीजन इज द आंसर। तो पहले वाली इनइक्वालिटी से जो आंसर आया हुआ है 1 से लेके 2। क्लियर, फर्स्ट वाली का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1 से लेके 2 आ रहा है। क्लियर, नाउ जो सेकंड वाली आएगी अब आपकी यहाँ पे, ये जो सेकंड है यहाँ पे, क्लियर, सेकंड, अब सेकंड वाली का निकाल लेते हैं आंसर हम। तो सेकंड वाली के लिए हमने किया यहाँ पे क्या कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा लेस देन 0। ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 प्लस का 2x माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। ये हो जाएगा 3x माइनस का 7, 3x माइनस का 7
अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस टू इज लेस देन 0। यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, एक तो आपका 7/3 इज 2 पॉइंट समथिंग और एक आएगा 2, तो 2 और 7/3 यहाँ पे कहीं होगा, प्लस माइनस का प्लस और माइनस वाला रीजन इज द आंसर। तो x बिलोंग्स टू यहाँ से आ जाएगा 2 से लेके 7/3। ओके, अब दोनों में आप इंटरसेक्शन ले लो, दोनों में सॉरी यूनियन ले लो आप, यूनियन है ना बीच में, और तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to 7/3। क्लियर, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी समस्या? ओके, बात आई समझ में? ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में? तो ये हो गया अपने पास इसका आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप इसमें कर लोगे। क्लियर, वो सब कराने का मेरा ज्यादा पर्पस है नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने बोला यार यहाँ पे ना अपने पास ये है मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। क्लियर, या फिर मैंने बोला यहाँ पे आप लोग 4 माइनस एक्स, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पे 1 है। मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है। इसका अब हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है क्या आएगा। क्लियर, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में अभी जब मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि यार एक प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने पास, वो है ये कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y है, तो इसका मतलब x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब अगर ऐसा है तो मैंने बोला कि यार अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि x माइनस 3 प्लस 4 माइनस एक्स अगर हमने किया इसका मॉड, तो वो कितना आ जाएगा, वो तो 1 आ जाएगा। यानी कि ये x माइनस 3 का मॉड प्लस 4 माइनस एक्स के मॉड के इक्वल आ रहा है भाई, 1 आ रहा है ना ये। क्लियर, अब इसमें x x कट जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 1 आ रहा है ये, तो ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब ये कब होगा, इसका मतलब x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड x प्लस मॉड वाई हो गया यहाँ पे। क्लियर, इसका मतलब x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये, और y का काम कर रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ द आंसर इज x इज इन बिटवीन 4 से लेके माइनस का 3, 4 से लेके 3 सॉरी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 3 to 4 विल बी द राइट आंसर। बात आई समझ में नहीं आई? तो 3 to 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में, अगर मैंने आपसे बोला होता कि मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसका आंसर बता दो आप। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर बताओ। इसमें x की वैल्यू बताओ, क्या क्या इसमें x की वैल्यू आ सकती है, इसमें x की वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसके लिए यार हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, अगर आपका x मॉड ऑफ x माइनस वाई के इक्वल आता है तो इसमें क्या होता है, ये कब होता है, व्हेन x y इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो आप, x की जगह ये है और y की जगह ये है, इन दोनों में से इसे माइनस करो, 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0, और x क्या मेरे पास है x, और y क्या मेरे पास x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज इन बिटवीन 4 से लेके 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में? ठीक है, x माइनस है क्या, x माइनस वाई करेंगे तो ये प्लस 4 ले लो यहाँ पे, तभी आएगा। ठीक है, प्लस 4 ले लो बच्चों। ठीक है, माइनस 4 से नहीं आ रहा, प्लस 4 से, x माइनस वाई करना है ना अपने को, प्लस 4 ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, बात आ गई समझ में? तो -4 to 0। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना कई बार ना ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है, क्लियर, जो कि काफी डरावना होता है देखने में। जैसे मैंने बोला सॉल्व मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस साइन एक्स का मॉड। क्लियर, ये हो गया। एंड उसने बोला एंड x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 2 पाई। सॉल्व फॉर द x व्हेन मॉड ऑफ x इसका माइनस 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू x इसका माइनस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ साइन x, एंड x इज इन बिटवीन माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो यार इसका जब हम आंसर निकालेंगे ना,
अब आप सोचो, अगर जैसे ये प्रॉपर्टी नहीं पता ना, वो तो बस देखते ही रह जाएगा कि कैसे करना है। जिसे नहीं पता ये प्रॉपर्टी कैसे लगानी है, वो तो बेचारा गया काम से, उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर कहानी कहाँ पे जाके खत्म हो गई। क्लियर? तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे, ओके, तो अब मैंने बोला यार इसमें क्या है, एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई, x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ x कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है ये तो, इसमें तो देखना ही नहीं है, क्लियरली दिख रहा है अपने को। तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ बच्चों अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से जो टर्निंग पॉइंट आएंगे जिन पे ये जीरो हो रहा है वो कौन कौन से आएंगे, तो यार एक तो अपने पास प्लस माइनस का 1 आ रहा है, एक अपने पास माइनस का 2 पाई आ रहा है, एक माइनस का पाई आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक पाई आ रहा है, एक 2 पाई आ रहा है, इतने पॉइंट्स पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है ना। अब आप ग्राफ बना लो इसका, क्लियर? ग्राफ बना लिया, अब हम यहां पर चेक कर लेते हैं इसे, क्लियर? तो यहां पे जब आप इसे चेक करोगे तो सबसे यहां पे क्या होगा, सबसे राइट साइड में 2 पाई होगा, सबसे भाई राइट साइड में क्या होगा, 2 पाई होगा, तो सबसे राइट साइड में 2 पाई लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फिर यहाँ पे पाई आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1, फिर माइनस का पाई एंड देन माइनस का 2 पाई। ये पॉइंट हो जाएंगे अपने पास, क्लियर? सबसे राइट साइड में प्लस माइनस करते जाओ, आंसर लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर? 2 पाई से लेके सिर्फ 2 पाई, माइनस 2 पाई से 2 पाई तक लेना है, तो प्लस वाला रीजन एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला रीजन हो गया, ओके, और एक आपका ये वाला रीजन आएगा, ये आएगा नहीं अब आंसर में, क्लियर? बात आ गई समझ में? तो इनमें से कोई भी रीजन ले लो आप एंड दैट विल बी द राइट आंसर, ओके, बात आ गई समझ में? तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू माइनस का पाई यूनियन माइनस 1 टू 0 यूनियन 1 टू पाई इज द राइट आंसर, क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर? तो x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लगानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ और चेक कर लो, क्लियर? बस टर्निंग पॉइंट निकाल लो कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जीरो होगा, टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद प्लस माइनस कर लो, चेक कर लो आंसर, क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत, तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे बच्चों, है ना? एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, जब जैसे हम मॉड की बात हो ही गई है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे उसने बोला मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 बच्चों इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका क्या आंसर आएगा भाई, इसका क्या आंसर आएगा, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अपने पास? हाँ बच्चों, किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो भाई इसमें मैं आपको मेथड बता देता हूँ किस किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये है मेरे पास, तो मुझे पता है कि मॉड x माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है बच्चों, x माइनस 1 और ये माइनस का x माइनस 1, ये होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1, क्लियर? फिर यहाँ पे दूसरा दिया है x माइनस 2 का मॉड, तो x माइनस 2 का जो मॉड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2, क्लियर? तीसरा हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 3 और ये हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन 3, क्लियर? बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, ओके? नाउ अब इसमें क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमने लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया मैंने, ठीक है ना? ग्राफ मतलब एक टेबल बना ली सबसे पहले, तो एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लिया, ठीक, एक टेबल हो गई ये अपने पास, इसे बेशक रहने दो यहाँ पे,
ये हो गया एक अपने पास। ओके, कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3, तो 4 कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर, 4 कॉलम बन गए इसमें, 1 2 3 4। ओके, ये 4 कॉलम बन जाएंगे। ये हो गया आपका मीन, ठीक है ना। तो 4 कॉलम कौन कौन से होंगे वो देख लो आप। एक होगा व्हेन x इज लेस देन 1, एक हो जाएगा व्हेन x इज इन बिटवीन 1 से लेके 2 के बीच में। अच्छा, इक्वल टू कहीं पे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह पे है ना। फिर हो जाएगा आपका 2 से लेके 3 के बीच में, तो x इज इन बिटवीन 2 to 3, और एक हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इक्वल टू कहीं पे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी हिसाब से ले लेंगे। तो मेरे पास 3 टर्निंग पॉइंट थे, 1 2 और 3। जो मॉड है वो 3 पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 1 पे भी चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है और 3 पे चेंज हो रहा है। तो मैंने एक टेबल बना ली जिसमें 1 से पहले वाले ले लिए, 1 2 के बीच का ले लिया, 2 3 के बीच का ले लिया और 3 से आगे वाले नंबर्स ले लिया। ओके, अब हम देखें, अगर हम बात करें तो x अगर 1 से छोटा है, ध्यान देखो यार, इसमें ना आपका मुझे संपूर्ण ध्यान चाहिए। अगर आपकी नजर हट जाएगी यहां से स्क्रीन से तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर, तो इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉड को क्लासिफाई कर लिया। मेरे पास 3 टर्निंग पॉइंट आ गए, 1 के अबाउट चेंज हो रहा है ये मॉड, 2 के अबाउट चेंज हो रहा है, 3 के अबाउट चेंज हो रहा है। भाई 1 यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 के अबाउट, यहाँ पे चेंज हो रहा है 2 के अबाउट और यहाँ पे चेंज हो रहा है 3 के अबाउट। क्लियर? तो मैंने एक टेबल बना ली, तो 3 पॉइंट है तो 4 कॉलम बन जाएंगे, एक 1 से छोटा, एक 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 और 3 से बड़ा। क्लियर? ओके, अगर 4 पॉइंट होते तो 5 कॉलम बन जाते। तो 1 से पहले, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, x अगर आपका 1 से छोटा है तो 1 से छोटे पे जो पहला वाला मॉड है वो कैसे काम करेगा बच्चों? x माइनस 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ, ये कैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1। पहला वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस x अगर 1 से छोटा है तो ये वाला रीजन आएगा, ये डेफिनेशन आएगा ना, माइनस ऑफ x माइनस 1, तो माइनस x प्लस 1 हो गया। ओके, अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटे में ये मॉड x माइनस 2 कैसे काम करेगा, ये वाला डेफिनेशन आएगा, ये दूसरा वाला, ये भाई x 2 से छोटे पे ये आ रहा है, जब ये 2 से छोटे पे ये है तो 1 से छोटे पे तो ये होगा ही होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। अगर x आपका 1 से छोटा है तो 1 से छोटे में यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस का 3। क्लियर? बात आ गई समझ में? ग्रेटर देन इक्वल टू में बाद में बना लूंगा, है ना। ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है अपने पास माइनस का 3x प्लस का 5 और 6। क्लियर? अगर हम 1 से 2 में बात करें तो x अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े पे मॉड x माइनस 1 कैसे काम करता है, प्लस के x माइनस 1 की तरह। अगर x 1 से बड़ा है बच्चों तो ये मॉड x माइनस 1 कैसे काम करेगा, प्लस x माइनस 1 की तरह काम करेगा, यानी कि प्लस बाहर निकल के आएगा। अगर दूसरे में जाएं तो 1 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे पे ये कैसे काम करता है, माइनस का x प्लस 2 की तरह। चलिए, फिर अगर यहाँ पे बात करें तो 1 से 2 के बीच में ये माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस x माइनस प्लस 3 हो गया, और इसे जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा x से x कट जाएगा, तो माइनस x, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज 4, तो प्लस का 4। क्लियर? नाउ 2 से 3 में बात करें हम, तो 2 से 3 में पहला वाला तो प्लस आएगा x माइनस 1, 2 से बड़ा 3 से छोटा तो ऊपर वाला ही आएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये x माइनस 2 सॉरी। और इसमें अगर बात करें तो 3 से छोटे पे ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इस x से ये वाला x कट जाएगा, और ये 3 3 हो गया, तो ये सिर्फ x बचेगा। क्लियर? इसमें अब हम बात करें 3 से बड़ा, 3 से बड़े पे पहला वाला जो मॉड है x माइनस 1 वो पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, दूसरा वाला जो मॉड है वो भी बच्चों पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, तीसरा वाला जो मॉड है वो भी पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 3x माइनस का 6। ओके, तो अपने पास डेफिनेशन में ये 4 डेफिनेशन आ गई कि ये माइनस का 3x प्लस 6 होगा, माइनस का x प्लस 4 होगा, x होगा और ये होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ पे भी मैंने क्या किया, 4 पॉइंट ही ड्रॉ कर लिए। ग्राफ पे मैंने क्या किया, यहां पर 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये आपका ग्राफ हो गया बच्चों यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे y एक्सिस हो गया। क्लियर? ये आपका y एक्सिस हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने को लाइन दी हुई है, कौन कौन सी लाइन, तो हमने वो लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो है x इज इक्वल टू 1 वाली, दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2 वाली, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 3 वाली, एंड फोर्थ इज x इक्वल टू 4 वाली।
4 वाली तो कोई लाइन ही नहीं है यार, 1 2 3 वाली बस यही लाइन है, ठीक है ना। ओके ये अपने पास लाइन हो गई, बात आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं, ये है अपने पास 1, ये है बच्चों 2 अपने पास, और ये है 3 अपने पास। क्लियर, 1 2 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। क्लियर, 3 लाइन हो गई। अब अगर हम 1 से पहले बात करें तो ग्राफ इज माइनस का 3x प्लस 6, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन बना दो। माइनस 3x प्लस 6 वाली लाइन कैसे बनेगी, तो यहां से पहले माइनस का 3x प्लस 6 बनाना है अपने को। तो ये कैसे बनेगा भाई, ये ऐसे बनेगा कि अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे तो अपने पास मिलेगा 3, तो 1 यहां पे आ जाएगा इसमें, यहां पे मान लो आपका 3 आ रहा है कहीं, ठीक है। तो 1 पे आ रहा है 3 और x अगर 0 रखा तो 6, ये आ रहा है आपका 6। आपको ये लाइन की इक्वेशन बनानी है 1 से पहले पहले, तो 1 से पहले पहले आप ये लाइन की इक्वेशन बना देना, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है आपकी वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे जाएगा, एक सेकेंड, ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये हो जाएगी मेरे पास 3x माइनस का 3x प्लस 6 बच्चों। तो माइनस 1 से पहले पहले ये वाली लाइन बन रही है। ओके, अब हमें क्या बनानी है, 1 से 2 के बीच में माइनस एक्स प्लस 4, तो 1 से 2 के बीच में क्या बनानी है, माइनस का x प्लस 4। अब ये कैसे बन जाएगी, तो ये भी बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब आपको बनानी है, कैसे बनानी है, मैं कैसे बनाता हूँ वो देख लो आप। तो 1 से 2 के बनानी है, एक लाइन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए बच्चों, एक लाइन बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला यार आप ना x इक्वल टू 1 पे चेक करो इसका नेचर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और x इक्वल टू 2 पे इसका नेचर चेक करो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे कहीं होगा, 2 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया 2 और एक पॉइंट 3 मेरे पास यहाँ पे था ही, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये अपने पास जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का x प्लस 4 आ जाएगी। तो ये माइनस का x प्लस 4 आ गया। अब 2 से 3 के बीच में x है, तो 2 से 3 के बीच में x है, तो x कैसे बन जाएगा भाई, तो x तो सिंपल है, यहां से स्टार्ट होगा और 3 तक चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बीच में x बनानी है ना अपने को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, ये 3 वाला पॉइंट होना चाहिए। तो x इक्वल टू y इक्वल टू x वाली लाइन यहाँ पे बना दो आप, ये आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x लाइन हो जाएगी। अब जो अगली लाइन है वो क्या है, अगली लाइन क्या है बच्चों, अगली लाइन है यहाँ पे 3x माइनस का 6। तो 3x माइनस 6 के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट चाहिए, ये यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, 3x माइनस का 6 बनाना है। तो 3x माइनस 6 के लिए अगर मैंने x इसमें 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा, x अगर मैंने क्या रखा 3x माइनस 6 है ना ये, तो ये तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0 कैसे आ रहा है, ये 3x माइनस 6 था ना, तो 9 3 आ रहा है ना यार, 3 इंटू 3 9 होता है, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो ये इस तरीके से कुछ चली जाएगी बच्चों, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इस तरीके से। तो अगली लाइन जो है वो इस तरीके से चली जाएगी और ये आपकी कहलाएगी 3x माइनस 6 वाली लाइन। क्लियर, तो ये अपने पास ग्राफ बन गया यहाँ पर। ओके, ये जो पॉइंट था वो क्या है आपका, x0 रखने पर 6 आ रहा है, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये क्या है अपने पास, यहाँ पे ये किस जगह पे कट हो रही है, 6 पे, तो 0,6, ये पॉइंट इसका 0,6 है। इस लाइन की इक्वेशन है माइनस का 3x प्लस 6। ओके, तो ये जो ग्राफ है ना आपके पास, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपने x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 का बना दिया। ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 बनाया है। अब जितने भी ग्राफ हैं इससे रिलेटेड इस तरह के वो आप बना सकते हो आराम से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। चलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने बोला क्वेश्चन में कि अब ये जो वैल्यू है ना x माइनस का 1, ये जो ग्राफ है आपका वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आना चाहिए। ये जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आना चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनाना है अपने को, तो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए क्या है, जैसे उसने देखो LHS, आपको यहाँ पे LHS दिया है बच्चों, चलिए यहाँ पे क्या दिया है, LHS दिया है कुछ जैसे कि x माइनस 1 दिया है, प्लस का x माइनस 2 दिया है, प्लस का x माइनस 3 दिया है। उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बनाओ। तो आप क्या करो, इसका ग्राफ बना लो और इसका ग्राफ बना लो,
ठीक है, दोनों के ग्राफ बना लो। ये हो गया अपने पास y इज इक्वल टू ये वाला हो गया और y इक्वल टू ये वाला हो गया। दोनों के ग्राफ बना लो और देख लो कि 6 से ऊपर ऊपर कहां पे वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू 6 वाली लाइन क्या है, तो y इक्वल टू 6 वाली लाइन बच्चों यहां पे ये हो जाएगी। मैं इसे थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं लाइन को इस तरीके से, तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो y इक्वल टू 6 वाली हो जाएगी इस तरीके से। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये y इक्वल टू 6 वाली लाइन हो गई है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन हो गई। अब इस पे देख लो यार, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी x की। तो आपका जो ग्राफ है उसने बोला कि ग्राफ मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए। तो बच्चों ग्रेटर देन ग्राफ के लिए क्या करोगे? ग्रेटर देन चाहिए अगर आपको, तो आप क्या करोगे कि इससे बड़ा वाला ग्राफ ले लोगे आप। तो बड़ा मतलब ऊपर वाला ग्राफ, बड़ा मतलब ऊपर ग्राफ, तो मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका एक, तो यहां से, और एक बच्चों इससे आगे वाला ग्राफ हो जाएगा आपका ऊपर वाला। क्लियर? इससे ऊपर वाला जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ रहे हो बात को? तो आंसर क्या आ रहा है आपका? तो आंसर देख लो आप, यहाँ पे पॉइंट निकालो पहले। तो ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है? y6 रख दो यहाँ पे। क्या है? y इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3x माइनस का 6 था ना, तो यहाँ पे 6 रख दिया। तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस का 6, तो x इज इक्वल टू 12 4, तो 4 क्या आ रहा है ये? 4,6। ओके, तो x की वैल्यू जो है वो 0 से इधर और 4 के उधर 6 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। बात आ गई समझ में? तो x की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा? तो ये x की इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। आप चेक कर लो आराम से, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर? बात आ गई ना बच्चों समझ में? ये मैंने यहां लिख दिया। क्लियर? भाई उसने बोला कि लेफ्ट साइड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आनी चाहिए। लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आनी चाहिए, तो 6 से बड़ा। तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया और इसका ग्राफ बना लिया और देख लिया कि ग्रेटर देन कहां पे आ रहा है। ग्रेटर देन मतलब होता है लेफ्ट वाला ग्राफ इज ऊंचा देन 6। लेफ्ट वाला ग्राफ जो है वो 6 से ऊंचा होना चाहिए। तो 6 से ऊंचा तो ग्राफ ये वाला रेड वाला जो मैंने यहाँ पे डार्क किया ये आ रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 में ऊंचा है और 4 से लेके इंफिनिटी में 0, 4 से लेके इंफिनिटी में बड़ा है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? नहीं आई? क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों में इस तरीके से बोलता, अब इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा फ्रेम कर दिया इस तरीके से। जैसे मैंने बोला कि इफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए ये है। और मैंने पूछा कि फाइंड x, पहला मैंने पूछा फाइंड x if find x if क्या होना चाहिए? फाइंड x if x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड is greater than equals to 2। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला आपसे कि फाइंड x if x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इन बिटवीन 3 to 2। क्लियर? तो इसका आंसर बताओ पहले। तो अगर आपका ये लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये तो क्या आ जाएगा? 2 यहां पे आ रहा था। तो ये अगर आप 2 वाली लाइन, ग्राफ तो बना हुआ है इसका, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे आगे वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें आप ऊपर वाला ग्राफ बनाओगे तो 2 वाली लाइन ये आएगी और 2 से तो हमेशा ही बड़ा आ रहा है ये, तो इसका मतलब ऑलवेज ट्रू। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें? r। x बिलोंग्स टू r। भाई 2 वाली लाइन बना लो आप यहाँ पे, तो ये 2 से तो हमेशा ही बड़ा आ रहा है, 2 या 2 से इक्वल आ रहा है हमेशा, ग्रेटर देन ऑलवेज 2 से है ना। तो ये जो लेफ्ट साइड है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, तो x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा ही 2 या 2 से बड़ा ही आएगा। देख लो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, इससे ऊपर ही जा रहा है ग्राफ हमेशा। चलिए तीसरा उसने बोला, सेकंड पार्ट बोला कि जो ये आपका 2 से 3 के बीच में लाई करता है, तो x की वैल्यू बताओ। तो 2 से 3 के बीच में लाई करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ग्राफ आपका जो होगा वो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अगर इसका आंसर दें तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पतली सी लाइन बना लेते हैं, ये ज्यादा ही बड़ी बन रही है।
ठीक है ना, इसे ले लेते हैं डॉटेड, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो इसके बीच में अगर ग्राफ लाई कर रहा है आपका, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो 1 से लेके 3 तक है, तो 1 से 3 विल बी द राइट आंसर। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्लियर, बात आ गई समझ में। कई बार इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सी मैंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल्स टू 4। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ दिस इज इक्वल्स टू 4। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इसमें, तो 4। अब इसमें क्या, लेफ्ट साइड का ग्राफ तो बना हुआ है, y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन और बना लो आप। तो y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन जो है वो कैसे बन जाएगी बच्चों, तो y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगी, ये आपका y इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है ना। अब तो दिख रहा होगा यार, काफी बड़ा हो गया ये तो y इक्वल्स टू 4 ये हो गया। तो y इक्वल्स टू 4 पे कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है सिर्फ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। ओके, 2 इज द राइट आंसर। ओके, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट ट्रिक कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, ठीक है ना, या फिर इसे आप बोल सकते हो BSNS, ठीक है ना, BS स्टाइल। अब इसका ग्राफ बनाना है अपने को x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ये इसी तरह के ग्राफ के लिए है ना, बीच में प्लस आ रहा है, तो अगर बीच में प्लस है, ओके, अगर बीच में प्लस है तो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहां से टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है आपका x इक्वल्स टू 1, यहां से टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 2, और यहां से टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 3। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ना यहां पे, ओहो इतनी मोटी लाइन का क्या होगा भाई, मच सफिशिएंट। ओके बच्चों, ये हो गया अपने पास y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये अपने पास y एक्सिस हो गया, ये अपने पास x एक्सिस हो गया। मैंने क्या किया, जिन लाइन पे अपना टर्निंग पॉइंट आ रहा था, x इक्वल्स टू 1 पर टर्निंग पॉइंट है, 2 पर टर्निंग पॉइंट है और 3 पर, है ना। तो मैंने ये भी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ओके, तो मैंने x इक्वल्स टू 1 2 3 भी ड्रॉ कर लिया। ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया मेरे पास 2 और ये हो गया मेरे पास 3। ठीक, 1 2 3 ड्रॉ हो गए। नाउ अब क्या करेंगे हम, ये आ गया मेरे पास x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। चलिए, अब हमने क्या किया यार, हमने ना x इक्वल्स टू 1 रख दो। अब इसमें भाई कोई भी लाइन बनाने के लिए अपने को सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें x इक्वल्स टू 1 रखा पूरे में, ये था ना फंक्शन, x इक्वल्स टू 1 रखो इसमें। 1 जब आप रखोगे इसमें तो कितना आएगा, 0 1 और 2 3। तो 1 रखने पर ये ग्राफ कितना आ रहा है, 3। तो मैंने यहाँ 3 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। चलिए, अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, x 0 रख दिया तो कितना आ रहा है, ये 6। तो मैंने यहाँ पे 6 आ गया, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, 6। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0,6, ये मेरा 0,3 पॉइंट था, ठीक है ना, 0,3। तो अब ये वाली जो लाइन है वो तो इजीली बन गई अपने पास भाई, ये वाली लाइन तो हमने बना दी कि यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर दो आप, खत्म बात, खत्म। ठीक है, अब मैंने क्या किया यार, इसमें 2 रख दिया, x इक्वल्स टू 2 रखा, तो 2 पे ये फंक्शन कितना आ रहा है, 1, और ये 1 2 आ रहा है। तो 2 पे वैल्यू रखने पे ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है अपने पास 2 पे वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है, ये यहां पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 आ गया। अब क्या किया हमने, इसे इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये यहां पे ज्वाइन हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने। फिर हमने बोला 3 रखो इसमें, 3 रखने पे हमने देखा कि जब आप इस फंक्शन में 3 रखते हो x इक्वल्स टू 3, तो ये कितना आता है, ये 3 आता है। तो 3 वाला पॉइंट कहां पे होगा, तो 3 वाला पॉइंट तो यहीं पे जा रहा है, ये रहा 3 वाला पॉइंट। तो हमने क्या किया, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। 2 पॉइंट चाहिए बस अपने को, स्ट्रेट लाइन तो सीधी सीधी ज्वाइन होगी, बीच में ऐसा तो है नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। फिर कोई भी एक पॉइंट और ले लो इसमें, कोई भी 4 4 ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, है ना, आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो रैंडम पॉइंट, आगे वाला तो कोई भी रैंडम पॉइंट निकालो यहाँ पे। तो ये हमने एक लाइन बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, सिर्फ 5 या 4 ले लो, ठीक है ना। तो 4 ले लिया, 4 रखने पे कितना आ रहा है, ये 4 रखने पे आ रहा है ये क्या, यहाँ पे 4 रखो आप, तो इसमें x इक्वल्स टू 4 रखा तो कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है,
ठीक है ना। तो यहां पे ज्वाइन कर दो अब आप इसे। तो ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया आपने, ये हो गया आपका, ये आपका ग्राफ बन गया, खत्म बात। तो सब इतनी मेहनत ही नहीं करनी जितनी हमने किया। तो आप डायरेक्ट बीएस स्टाइल से ग्राफ बना सकते हो, बाकी आगे वाला क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। मेन तो ग्राफ है ना, ग्राफ बना लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या हो गया, कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना। बात आ गई समझ में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ये ग्राफ